हेलो व्यूअर्स, आइए इस वीडियो में हम सुमित्रानंद पंत जी के नारी कविता की व्याख्या को देखते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल को आगे बढ़ाने में आपके मदद की जरूरत है मुझे भी। जब चैनल आगे बढ़ेंगे तब मुझे भी और विषय पर वीडियो बनाने में मुझे अच्छा लगेगा। ऐसे तो बिजी तो सब है, सब व्यस्त है, फिर भी उसके बावजूद भी अगर चैनल आगे बढ़ेगा तो मुझे भी कुछ करने की इच्छा और भी बढ़ते जाएंगे। तो ये जो कविता है, आप लोग जानते हैं सुमित्रानंद पंत छायावादी रहे हैं, प्रगतिवादी रहे हैं, उसके बाद और भी दिशाओं पर उनकी कलम चली है। तो ये नारी पर उनके बहुत सारे कविताएं लिखे गए हैं, उन्होंने लिखे हैं। तो ये नारी जो कविता हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, ये प्रगतिवादी कवि है। और आप लोग जानते हैं जो साहित्य में वही प्रगतिवाद है जो राजनीति में मार्क्सवाद है। तो इसका जो मूल स्तंभ है, समाज में जो अथाह जो दिशा है, जो वास्तविक तौर पे जिसका चित्र हमारे नजर में आते हैं, उसी प्रकार की चित्र इस कविता में पंत जी ने प्रस्तुत किए हैं। नारी की जो वास्तविक दशा हमारे पुरुष प्रधान समाज में, उस दशा को इस कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है पंत जी ने। ये नारीवादी कविता है। मूलतः जो प्रगतिवाद की जो विषय वस्तु रहा है, जो प्रवृत्तियां रहे हैं, समानता, वो समानता की बात इस कविता में गूंजते हैं। बहुत ही सुंदर कविता है, आइए देखते हैं। हाँ, मानवी रही न नारी लज्जा से अवगुंठित, वो नर की लालच प्रतिमा सुबह सज्जा से निर्मित, युग युग की बंदिनी देखी तारा में निश्चिमित, वो अस्पृश्य विश्व को गृह को सुशी जीवित। ठीक है, इसमें देखिए क्या है। हाँ, मानवी रही न नारी लज्जा से अवगुंठित। नारी की जो स्थिति है, ये पंत ये कह रहा है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास की नारियों की जो स्थिति है, जो वास्तविक दशा है, ये देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो मानव है। ठीक है, मतलब पुरुष की तुलना करते हुए अगर देखा जाए, पुरुष की जो स्वतंत्रताएं है, पुरुष की जो चारों ओर से जो प्रतिष्ठाएं हैं, वो तुलनामूलक रूप से नारी को नहीं दिया जाता। इसलिए ये कह रहा है कि पुरुष की तुलना में ऐसा लगता है मानो कि नारी क्या नहीं है, मानव नहीं है। मानवी रही न नारी लज्जा से अवगुंठित, वो लज्जा से क्या है, अवगुंठित है। बस वो मानव के जो स्वतंत्रता होना चाहिए वो नारी में नहीं है, वो क्या है, लज्जा से अवगुंठित है। बात क्या है, नारी का जो स्थिति है हमारे समाज में, ये पुरुष के तुलना में निचले किस्म का है, जो कि क्या है, लज्जा से अवगुंठित है, लज्जाजनक है। हाँ, नारी का मतलब क्या है, लज्जा से अवगुंठित, मतलब वो निचले किस्म का है पुरुष के तुलना में। उसका जो स्थान है वो पुरुष के तुलना में वो समानता नहीं रखते। इसलिए अगर पुरुष मानव है तो नारी को इससे मानव से बाहर रखा गया है, पंत की मुताबिक, इस कविता के मुताबिक। आइए आगे देखते हैं। हाँ, मानवी रही न नारी लज्जा से अवगुंठित, वो नर की लालच प्रतिमा सुबह सज्जा से निर्मित। हाँ, वो नर जो है, हमारे पुरुष जो है, इसकी जो मन की जो भावना है, जो लालच है, ठीक है, नारी क्या है, वो प्रतिमा है। किसका प्रतिमा है? हम लोग पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं किसी देवियों की प्रतिमा को। वो प्रतिमा जो पूजा आते हैं हमारे सामने, उसी के हिसाब से वही देवी का प्रतिमा हम लोग प्रस्तुत करते हैं मंडप में, और वही प्रतिमा को हम लोग क्या करते हैं, पूजा करते हैं। अब बात इसमें ये है कि जो नारी है, वो नारी किसका प्रतिमा है? जो हम लोग पूजा में, वही जो पूजा आता है सामने, वही जिस देवी की या देवता की पूजा की जाएगी, वही देवता या देवी की मूर्ति को स्थापन किया जाता है पूजा के मंडप में।
और हम उसको क्या करते हैं, पूजा करते हैं। और उसी प्रकार से देखिए इसमें क्या कहा है, वो नर की लालच प्रतिमा सुबह सुबह सज्जा से निर्मित। और क्या है, ये नारी जो है, जिस प्रकार से देव देवी को हम लोग वही देव देवी को उसमें स्थापन करते हैं जिसकी हम पूजा करेंगे, उसी प्रकार से नारी किसका प्रतिमा है, नारी लालच की प्रतिमा है। हमारे पुरुष प्रधान जो समाज है, हम जो पुरुष है, हमारे मन की जो भावनाएं हैं, हमारे भावनाओं में नारी का स्थान क्या है, लालच है संबंधित है। सुबह सज्जा से निर्मित मतलब विलासितापूर्ण की जो भावना है, हमारे भावना बस यही है, नारी कैसे रहना चाहिए, विलासिता का जो परिपूर्णता करने वाला जो उच्च है, नारी बस उस प्रकार की उच्च है, लालच की प्रतिमा है। जिस प्रकार से देव देवों की वो पूजा के समय में वही देव देवियों की प्रतिमा हम लोग स्थापन करते हैं और पूजा करते हैं, तो नारी की स्थिति कैसा है, नारी भी एक प्रतिमा है, लेकिन वो देव देवी का प्रतिमा जैसा नहीं है, ये लालच की प्रतिमा है। नारी का नाम अगर लिया जाएगा तो हमारे जो पुरुष प्रधान सोच है, पुरुष प्रधान समाज में, तो हमारे मन में भावना क्या आता है कि नारी है तो ये है, नारी है तो वो है, इस प्रकार की भावना की बात इसमें है। ठीक है। युग युग की बंदिनी दे की कारा में निज सीमित, युग युग की बंदिनी दे की कारा में निज सीमित, वो अदृश्य अस्पृश्य विश्व को गृह पोषी जीवित। ये बहुत सारे बात इसमें है जो हमारे परंपरा है। प्रगतिवाद ईश्वर धर्म इसकी जो रीति रिवाज है इसका खिलाफ है। प्रगतिवाद इसको नहीं मानता, ईश्वर को अस्तित्व को नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत सारे बाधा हमारे समाज में हमारे मनुष्य के सामने प्रस्तुत करता है, इसलिए प्रगतिवाद इसको नहीं मानता। ठीक है। इसमें सभी का समानता की प्रधानता दी जाती है प्रगतिवाद में। तो इसमें इसलिए ये कही जाती है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, उनकी जो परंपराएं रहती है धर्म के साथ जुड़ा हुआ, उसमें हमेशा उसके बहाना से, धर्म या परंपरा की बहाना से क्या किया जाता है, नारी पर शोषण किया जाता है। और नारी भी अब ये जिस प्रकार से पुरुष चाहते हैं, नारी भी अब आदत बन गई है, नारी को भी ऐसा रहते रहते क्या हो गए हैं, आदत हो गई है। मतलब आज काल की जो नारी है उनको भी अब ये लगता है कि ना, हमारे जो स्थिति है, हमारे जो रहन सहन है, हमें जो करना है, हमारा जो अवस्थिति है वो ऐसा ही है जैसा हम चलते आ रहे हैं, उसका भी अब इसका एहसास होने लगता है कि हम ऐसे ही हैं। ठीक है। मतलब क्या है, युग युग की बंधनी, मतलब पहले से भी ऐसा था, आज आधुनिक युग में ही नहीं है, पूर्व के समय में भी पुरुष के तुलना में नारी की जो स्थिति है ये दयनीय रहे हैं। पुरुष की जो हवस है, पुरुष की जो लालच है, पुरुष की जो चाहत है, उसका पूर्णता मतलब नारी पर ही जाते हैं। पुरुष की जो आशा है, पुरुष की जो जरूरत है, पुरुष की जो मन की जो भावना है नारी के प्रति, बस नारी बस वही उत्साह है। यह बात आज नहीं है, युग युग से चली आई है। और प्रगतिवाद में यह कविता की बात इसलिए आ रही है कि प्रगतिवाद उन सारे नियमों को, उन सारे रीति रिवाजों को खंडन करते हैं जो मानव में, मनुष्य में विविधता लाते हैं। तो पुरुष भी मनुष्य है, नारी भी मनुष्य है, इसलिए कवि इसमें नारी के चित्रों को प्रस्तुत करता है जो कि पुरुष से युग युग से क्या किया जा रहा है, इसका शोषण करते जा रहे हैं। और प्रगतिवाद का विशेषता यह है कि शोषण का विरोध करना, समानता सबको, समानता सभी का क्या है, अधिकार है। ठीक है। लेकिन क्या है, युग युग से नारी बंद जैसा है, उसका एक संकीर्ण परिधि दिया गया है, नारी को उसी के अंदर ही रहना है। ठीक है। तो देह की कारा में सीमित, उसको सीमितता में उनको गोंडी दिया गया है, उसको परिधि दिया गया है कि उसी के अंदर ही नारी को क्या करना है, रहना है। ये किसका सोच है, जिस प्रकार से पूंजीवाद और श्रमिकों के बाद बीच में रहता है, उसी प्रकार से बस वही नहीं है, पुरुष और नारियों में भी इस प्रकार की बाध्यताएं हैं जो कि मानव में समानता नहीं देते। तो कभी इसका विरोध करते हुए व्यंग्यात्मक रूप से पुरुष प्रधान समाज को व्यंग्यात्मक रूप से इस नारी की जो यथार्थ चित्रण है, इसका चित्रण इसमें खींचने की प्रयास किया है कवि ने। वो अदृश्य अपृश्य विश्व को गृह पोषी जीवित, जो नारी है, नारी का दशा क्या है, ये जो विश्व है, जो निम्न स्तर का विश्व है, अस्पृश्य मतलब, अस्पृश्य मतलब जो जहाँ पे सब समान नहीं है। हमारे पुरुष के तुलना से नारी की जो विश्व है, नारी की जो स्वतंत्रताएं है, नारी की जो
दशा है वो अस्पृश्य जैसा है। मतलब हमारे समाज में वर्ग कितना है ना, उच्च वर्ग निम्न वर्ग, इस प्रकार के बहुत सारे वर्ग हैं। तो उस पर जो निम्न वर्ग की जो है उसका स्थिति उच्च वर्ग के लिए कैसा होता है, उसी प्रकार की जो नारी का जो स्थिति है हमारे पुरुष के लिए भी नारी का स्थिति ऐसा ही है। इसलिए इसमें क्या है, गृह में पालने वाला जो पशु होता है उसका जो दशा होता है, जिस प्रकार से मालिक इसको जिस प्रकार से चलाता है पशु उसी प्रकार से चलना पड़ता है। तो मालिक के दया से पशु जीवित रहता है, उसी प्रकार से ये नारी भी क्या है, पुरुष के दया से ही जीवित रहता है। और नारी का जो स्वतंत्रता है वो अस्पृश्य है, ठीक है, हमारे पुरुष के समान नहीं है। देखिए आगे, सदाचार की सीमा उसके तन से है निर्धारित, पुत योनि वो मूल चर्म पर केवल उसका अंकित। क्या है इसमें देखिए, कुछ शब्द इस प्रकार के दिया हुआ है कि जो कि व्याख्या करने में मुझे मुक्त रूप से मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। लेकिन क्या है, ये कविता की जो बात है, कोई भी अगर लिख पा रहे हैं, इतने लोग इसको आदर के साथ देखते हैं, तो मैं भी इसको बोलना ही पड़ेगा। तो देखिए जिस प्रकार से ये बात समझना है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो कविता है ये बस मेसूर जो है, विवेक से जो स्वतंत्र लोग हैं, संकीर्णता की परिधि से जो लोग बाहर निकल चुके हैं, बस वही लोग देखेंगे मुझे लगता है, इसलिए मैं बोलना जा रहा हूँ। अगर छोटे लोग देखते, छोटे लोग बच्चे के लिए होते तो मैं शायद ये नहीं बोलता। तो ये देखिए, सदाचार की सीमा उसे तन से है निर्धारित, जो कौन लड़की अच्छी है, कौन लड़की बुरी है, कौन कैसी है, इस प्रकार की जो सर्टिफाई है, जो सर्टिफिकेट है, ये हम पुरुष प्रधान समाज में क्या करते हैं, नारी की जो रूप दशाएं हैं, उसके जो शरीर है, उसको देखकर ही हम उसको क्या देते हैं, सर्टिफाई देते हैं कि ये लड़की ऐसी है, ये नारी ऐसी है, ठीक है। और इसको देखते देखते आज नारी को भी ऐसा आदत बन गई है। मतलब नारी के मन में भी हमारे पुरुष प्रधान समाज ने ये थोप दिया है, जो कि पुरुष सोचते हैं। आजकल के बहुत सारे नारियों ने भी यही सोचने में लग गए हैं कि कौन नारी कैसा है, देखने में बस जैसा है उसी के हिसाब से हमारे जो विवेक है, हमारे जो बाह्यिकता दृष्टि से जब उसकी बाह्यिक रूप जो हम लोग देखते हैं, उसी के हिसाब से हम नारी को क्या देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं, ठीक है। सदाचार की सीमा उसके टर्म से है निर्धारित। वो सदाचार है या कैसा है, उसका जो सर्टिफाई है वो हम किसके आधार पर देते हैं, उस नारी की जो बाह्यिक दशाएं है, बाह्यिक जो रूप है, उसके आधार पर देखते हैं। उसकी जो भावना है वो भावना को हम लोग नहीं देखते, ठीक है, क्योंकि वो नारी की इसके समान है, पशु के समान है। और पशु को कौन इतना महत्व देता है, ठीक है, ये किसका सोच है, हमारे पुरुष प्रधान समाज की सोच है। और आजकल के बहुत सारे नारियों ने भी इसको मानने लगते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। पुट योनि वो मूल चर्म पर केवल उसका अंकित, उसकी नारी की जो पुरुष की जरूरत होता है, जिसके लिए हम नारी पुरुष एकाकार होना पड़ता है, जो हमारा जन्म की रहस्य होता है, हम मनुष्य की जो जन्म रहस्य होता है, उसकी जो आधार है, उसकी जो प्रथम प्रारंभिक जो दिशा है, ठीक है, उसको उस मिलन स्थल जो होता है, उस वही बात, ठीक है। इतना लालच है हमारे पुरुष प्रधान समाज में, पुरुष के मन में, वो मूल्य कर्म पर केवल उसका अंकित है। नारी की जो मूल्य है वो किस पर अंकित है, किस आधार पर निर्भर करता है नारी की मूल्य, बस वही चीज पर जिसको हम पुरुष को ज्यादा जरूरत है। हमारा जो प्रोडक्शन है, इस प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। हमारा जो पीढ़ी है, हमारा जो पहले वाला पीढ़ी था, उसका भी यही था कि हमें कुछ, हम जन्म लिया है तो हमारे बच्चे होंगे, तो हम भी आगे जाके ऐसे ही सोच हमारे मन में रहता है हमारे पुरुष प्रधान समाज में। तो इस प्रकार की स्थिति इसमें है। नारी की जो मूल्य है किस पर अंकित है, उसका जो योनि है, उस योनि में उसका, क्योंकि पुरुष में तो योनि नहीं होता, उसके लिए वो किसके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, नारी पर। इसके लिए नारी को बस ये मूल्य पुरुष क्या करता है, प्रदान करता है कि, और उसी को प्राप्त करने के लिए या उसी का जो लालच है, वही लालच का प्रतिमा क्या है, नारी है, कि नारी में वो चीज है जो हम में नहीं है। बस नारी का जो नारी के प्रति हमारे पुरुष प्रधान समाज की जो भावनाएं है, जो धारणाएं है, जो कॉन्सेप्ट है, बस यही है। कोई भी इसमें वही बात को इसमें प्रस्तुत करने की प्रयास कर रहा है और कर भी लिया है। इस कविता के साथ मैं भी व्यक्तिगत तौर पे सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी विचारधारा से
हाँ समानता को सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है ये कविता। मैं जेंडर की जो डिफरेंस है, जेंडर डिफरेंस को मैं मानता नहीं हूँ, मैं इक्वलिटी को सपोर्ट करता हूँ, मैं मानवता को सपोर्ट करता हूँ। और मानवता जहाँ पे है वहाँ पे सब समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, ठीक है। चाहे तो वहाँ पे कुछ और है या नहीं है, लेकिन मानवता जरूर है, और इस कविता में भी वही बात है, ठीक है। पुरुष मानव है तो नारी भी, महिला भी, स्त्रियां भी क्या है, मानव है, तो समान अधिकार मिलना चाहिए ना। लेकिन हमारे सोच में है क्या नारी के प्रति जो भावना है, हम तो यंग जनरेशन है, हमारे मन में यही है, हम तो अब सोचना चाहिए, हमारे विवेक को हम लोग पूछना चाहिए है क्या ये चीज जो परंपरा से चलते आ रहे हैं, हम उसी के हिसाब से चलना सही है, या जो सास है उसके आधार पर हम लोग चलना चाहिए। हाँ, तो हम भी किसी महिला के घर से जन्म लिया है, मतलब हमारे जो माँ है, माँ के प्रति हमारा जो दायित्व कर्तव्य है, हम उनके जो मर्यादा है उसका हम लोग रक्षा करना संतान के तौर पे हमारा कर्तव्य है। जो पति रहेंगे, पति की जो पति के हिसाब से अपना पत्नी की जो प्रति जो दायित्व कर्तव्य है सही रूप से हम पालन करना चाहिए। लेकिन अगर हम बस उनको पशु जैसा, अपने आज्ञाकारिणी जैसा अगर उसको हम लोग देखेंगे तो वो उसके प्रति अन्याय होगा, उसके प्रति वो शोषण होता है, जिस शोषण का विरुद्ध इस कविता के माध्यम से कवि ने काटते जा रहे हैं। हाँ? अंग अंग उसका नर के वासना सीखने से मुद्रित, और नारी की जो अंग होता है, शरीर होता है, शरीर के विभिन्न दिशा को हम हमारे जो नजर है, हम पुरुष प्रधान पुरुष की जो सोच है उसकी नजरे के हिसाब से नारी की कौन सा अंग किसका प्रतीक है, कौन सा अंग कैसा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, चिह्नित कर दिया है। हम पुरुष ने क्या किया है, उसको चिह्नित कर दिया है, और उसी बात का बहुत सारे नारी ने मानने भी लगे हैं, जिससे वो लोग बाहर आना चाहिए आज के जमाना में। लेकिन वो भी अब परंपरा के तौर पे वो भी उसमें बांध हुई है, आबद्ध हुई है, लेकिन इससे बाहर आना बहुत जरूरी है। तो कवि इस बात पर यही बोल रहे हैं, ठीक है। अंग अंग उसका नर के वासना सीखने से मुद्रित, हाँ मुद्रित क्या हुआ है, मतलब सर्टिफाइड दे दिया है, ये अंग ऐसा है, ये इसके लिए है, ये ऐसा है, ठीक है। वो नर ही छाया इंगित संचालित चिरपद लुंठित, वो नर की छाया इंगित संचालित पद लुंठित, और नर जैसा चाहता है, नर की जिस प्रकार की, मतलब पुरुष की जिस प्रकार की जरूरत है उसी प्रकार की जो इंगित है पुरुष की, और उस पुरुष की इंगित के हिसाब से ही नारी को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। इस प्रकार से ये चिरयुग से, मतलब हमेशा से, हाँ है, पहले से ही आज तक हमेशा क्या करना पड़ता है, पुरुष जो चाहता है पुरुष के उस चाहत के हिसाब से नारी को चलना पड़ता है, ठीक है। नारी किस प्रकार की है, घर में पालने वाला वो पशु की तरह है, जो कि किसके ऊपर निर्भरशील है, मालिक की, ठीक है। इस प्रकार से मतलब नारी उस प्रकार की पशु है, और पुरुष क्या है, उसका मालिक जैसा है, इसलिए मालिक के बात मानना पशु का क्या है, कर्तव्य, नहीं तो मारे जाएंगे। हाँ, उसको कौन पालेगा, मतलब नारी इस प्रकार पर निर्भरशील जैसे हमारे समाज में दिखाई देता है ना, तो कोई भी इसका विरोध करते हुए ये कविता के माध्यम से वो जो बातें हैं वो समाज के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप लोग देखो, और इसके ऊपर सोचो, अपना भावनाओं को, हाँ अपने मन को भावने के लिए मजबूर करो, ताकि इससे हमारे जो आने वाला पीढ़ी है, हमारे जो समाज है, ये कविता का उद्देश्य यही है, ठीक है, कि हमारे समाज के सामने इसको प्रस्तुत करना है, और समाज ताकि इसके ऊपर सोचे, और सोचने के बाद है कुछ परिवर्तन हमारे पुरुष प्रधान समाज जो है, हम पुरुष प्रधान जो हमारे जो सोच है इसमें कुछ परिवर्तन आए, और नारी की इस पशु जैसे जीवन की जो परिधि है, इस परिधि से वो लोग बाहर आ सके और मानवता की जय हो सके, ठीक है। जो कि दिन से ये थे, नारी क्या होते आ रही है, शोषित होते आ रही है, अपने मान मर्यादा को लुंठित करते हुए ये लोग आ रही है, नारी जो है। लेकिन ये क्या है, हमारा समान ही है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, और वो समाज की नहीं इकाई, शून्य समान निश्चित, हाँ क्या है, वो क्या है और वो समाज की नहीं इकाई, शून्य समान निश्चित, ठीक है। ये बोल रहा है, वो नारी जो है वो समाज के लिए, मतलब हमारा सोच ऐसा है कि
समाज के लिए जो है वो बात, समाज में किसका अवदान है? हम पुरुष का अवदान है। नारी का इसमें क्या नहीं है? कोई अवदान नहीं है। समाज के लिए जो चाहिए उसमें नारी में कुछ भी नहीं है। वो शून्य समान अनिश्चित, हाँ, वो शून्य के समान है। जिस प्रकार शून्य में कुछ नहीं रहता, उसी प्रकार समाज के लिए नारी में कुछ नहीं रहता। ये किसका सोच है? हमारा सोच है, हम पुरुष के सोच है, ठीक है। और वो समाज की नहीं इकाई शून्य समान अनिश्चित, ठीक है। तो देखिए इसके उसका जीवन मान पर नर के है अवलंबित और नारी की जीवन की प्रत्येक बिंदु या प्रत्येक दिशा से अपनी जो मान मर्यादा है इसके लिए किसके ऊपर निर्भरशील है? किसके ऊपर अवलंबित है? हाँ, पुरुष के ऊपर, ठीक है। उसका जीवन मान पर नर के है अवलंबित। और हाँ, हमारा जो समाज है, देखिए पॉइंट को, हमारा जो समाज है, हमारा मान्यता यह है कि समाज के लिए नारी की कुछ है ही नहीं। समाज में किसका कुछ अवदान नहीं है? नारी की कुछ भी अवदान नहीं है। लेकिन हमारा सोच ऐसा है कि नारी की कोई अवदान नहीं है। समाज के लिए नारी की जो अवदान है वो शून्य समान है, एकदम जीरो, ठीक है। ये किसका? हमारे पुरुष प्रधान जो सोच है, पुरुष की इस प्रकार की सोच में ये है। उसका जीवन मान पर नर के है अवलंबित और जीवन की प्रत्येक दिशा से, हर बिंदु से क्या है? नारी क्या है? किसके ऊपर अवलंबित है? किसके ऊपर निर्भरशील है, आश्रित है? पुरुष पर, ठीक है। मुक्त हृदय और स्नेह प्राण प्रणय कर शक्ति नहीं प्रदर्शित। जिस प्रकार से हम पुरुष प्रधान बहुत सारे इस प्रकार की जातपात समाज है, मुस्लिम समाज भी है, बहुत सारे स्त्रियों का एक पुरुष ही विवाह कर लेते हैं। मतलब प्रत्येक दिशा से, बस यही नहीं है, बहुत सारे बिंदु इस प्रकार के। मुक्त हृदय वो स्नेह प्रणय कर शक्ति नहीं प्रदर्शित। जिस प्रकार से स्नेह की जो प्रेम भावना की अपना प्रेम थोड़ी ना है, अगर है भी तो उसमें लालच ज्यादा है नारी के प्रति। नारी को अपने जरूरत के हिसाब से उपभोग करने की जो दिशा है, जो पुरुष में है वो नारी में नहीं है, ठीक है। नारी उच्च बाधित है, नारी को उच्च बाहर रखा गया है। जो कि हम पुरुष कर सकते हैं, पुरुष को जो करने के अधिकार है, ठीक है। मुक्त हृदय उसमें प्रणय कर शक्ति नहीं प्रदर्शित। जो हम पुरुष चाहते कि आइए ऐसा करना है, हाँ, हमारे जो चाहत है, हम जो कि पुरुष कहता है, पुरुष अपनी इच्छा का प्रकाश करते हैं, लेकिन नारी को वो अपना इच्छा का प्रकाश करना, अपने जरूरत को मिटाना की जो इच्छा है वो मतलब नारी के लिए नहीं है। वो बात किसके लिए है? पुरुष के लिए है। दृष्टि स्पर्श संज्ञा से वो हो जाती सहज कलंकित। अगर नारी ऐसा करेगा तो वो क्या हो जाएगा? फिर कलंकित हो जाएगा। पुरुष बलात्कार कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार किसी को उठा सकते हैं, वो कर सकते हैं। एक पुरुष बहुत सारे स्त्रियों के साथ संबंध बना सकती है, लेकिन अगर नारी ऐसा करेगा ना, नारी ऐसा नहीं कर सकता। अगर नारी ऐसा कुछ इससे छोटा से छोटा भी कुछ करेगा ना, वो क्या किसका सर्टिफिकेट इसको मिल जाएगा? कलंकिनी का। अगर उसका दृष्टि से कुछ हो, हाँ, इस प्रकार की किसी के प्रति उसको आसक्तिपूर्ण की दृष्टि हो, अगर दूसरे किसी को उसका वो भावना की पता चले ना, तो उसको क्या बोला जाएगा? कलंकित। अगर स्पर्श संज्ञा जो है, स्पर्श की जो सेंस के हिसाब से अगर कुछ इस प्रकार की स्पर्श हो जाएगा ना, तो दूसरे लोग क्या करेगा? उसको कलंकित का जो सर्टिफिकेट है वो प्रकट कर देगा, ठीक है। ये हमारा सोच है। देखिए, आप कवि का जो अभिव्यक्ति है, इसकी कविता की जो उद्देश्य क्यों लिखे है, इस कविता की रचना कवि ने क्यों किया है, इसकी जो बात है वो यहाँ पर आप दिखाई देंगे। देखिए, यूनी नहीं है रे नारी, यूनी नहीं है रे नारी, वो भी मानवीय प्रतिष्ठित। हाँ, जो हम पुरुष सोचते हैं, कवि का आप अभिव्यक्ति देखिए, कवि का जो निष्कर्ष देखिए। हम पुरुष प्रधान समाज, अब तक ऊपर की जो बातें हैं वो पुरुष प्रधान समाज जो सोचते हैं, वो सोच कवि की कविता के माध्यम से अभिव्यक्ति की है। अब कवि का जो मंतव्य है, कवि का जो कहना है इसके ऊपर, वो बोल रहा है यूनी नहीं है नारी, वो भी मानवीय प्रतिष्ठित है। हाँ, हम पुरुष जो सोचते हैं नारी को बस वो यूनी का वो लालच का प्रतिमा है, वो नहीं है, ठीक है। वो क्या है? वो भी क्या है? मानव रूप से प्रतिष्ठित है। हम जिस प्रकार पुरुष है उसी प्रकार नारी भी है,
ठीक है, कवि ये इसमें बोल रहे हैं। कवि भी क्या है, सॉरी, नारी क्या नहीं है, बस यूं नहीं है जो पुरुष का जिसका चाहत है, जिसका जरूरत है, हाँ, बस वही नहीं है नारी। और क्या है, नारी मानव है जिस प्रकार से हम पुरुष हैं। ठीक है, पुरुष का जितना अधिकार है नारियों का भी उतना ही अधिकार है। नारी पर हम पुरुष का जितना अधिकार है स्त्री पर, अपने पत्नी पर, उतना ही अधिकार उस स्त्री, उस पत्नी के जो अपने पति पर है। ठीक है, कवि ये बोल रहा है जिस प्रकार से वो हमारा जरूरत को पूरा करता है उसी प्रकार से हम भी उसका करना चाहिए, हाँ, करना है, जबकि हम समान है, हम मानव है, एक दूसरे का क्या है, परिपूरक है। ठीक है, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वो रहे ना नर पर अवश्य। हाँ, अब हमें ये परामर्श कवि दे रहा है कि नारी बस यूनी नहीं है, हमारे जिसका जरूरत है बस वो नहीं है, वो हमारे समान ही मानव है। और उसको क्या करना चाहिए, जो कि हम युग युग से सूचित करते आ रहे हैं, संकीर्ण परिधि में बांधकर वो घर में पालने वाला पशु जैसा हम लोग जिसको हम पर आश्रित समझते हुए यहाँ तक आए हुए हैं, उनको अब क्या करना चाहिए, स्वाधीन करना चाहिए। वो भी हम जैसा स्वतंत्रता हो पाए। वो अगर स्वतंत्रता उसको स्वतंत्रता दिया जाए, उसको स्वतंत्रता कौन देना पड़ेगा, हम देना पड़ेगा। जैसे कि माँ के प्रति हम पुत्र संतान के हिसाब से हम स्वतंत्रता उनको, उनका जो प्राप्य है वो हम लोग देना चाहिए। पति के हिसाब से लड़का, पति के हिसाब से अपने पत्नी को देना चाहिए, उसी प्रकार से बाप के हिसाब से बेटी को देना चाहिए। अगर इस प्रकार से हम देंगे ना तो नारी की, इस समाज में नारी की जो दशाएं हैं ये बदल जाएगा। तो कभी इसमें वही बात बोल रहा है। हाँ, इसी प्रकार से हमारे घर से हम जो हमारे पुरुष जो है, हमारे पुरुष के साथ जो जो महिला, जो जो स्त्रियां, नारी जो है, बहन, माँ, बेटी, पत्नी जो है, अगर हम सबका उसका जो अधिकार है, उसका जो स्वतंत्रता, उसका जो प्राप्य है, अगर हम उसको देंगे तो इसी प्रकार से कोई भी लड़का, कोई भी पुरुष किसी न किसी नारी से जरूर संबंधित है, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो बेटी हो, सबके साथ संबंधित है। अगर हम अपने अपने को इस प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, जो उनका अधिकार जो है, अगर हम उनको देंगे तो नारी क्या हो सकता है, स्वतंत्र हो सकता है। इतने दिन तक उनके ऊपर जो पशु सुलभ की जो मनोवृत्ति पुरुष में रहे हैं, पुरुष के मन में रहे हैं, हमारे समाज में परंपरागत रूप से जो प्रचलित रहे हैं, रीति रिवाज के माध्यम से हो, किसी भी प्रकार से वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मिट जाएगा। और नारी भी हमारे समान है, इस पृथ्वी में अपना जो अधिकार है उसको हासिल कर पाएगा, प्राप्त कर पाएगा। देखिए आगे, हाँ, वो रहे ना नर पर अवश्य, और हम पर वो क्या नहीं रहे, अब परनिर्भरशील बनते हुए आगे और ना रहे। ये आह्वान क्या है, कवि ने इसमें परामर्श दे रहा है उसको। इसलिए नारी को क्या करने के लिए कहा गया है इसमें, इसलिए नारी को इसमें स्वतंत्रता प्राप्त करवाने में हम उसको मदद करने के लिए इसमें आह्वान किया गया है। दंड सुदित मानव समाज पशु जग से भी गर्हित, दंड सुदित मानव समाज पशु जग से भी है गर्हित। ये दंड है हम नारी और पुरुष में, हाँ, ये क्या है, दंड है, एक प्रकार की क्या है, दंड है। हम नारी के प्रति पुरुष के मन में जो भावना है, जो समान नहीं है, ये क्या है, दंड है। ठीक है, यही बात इसमें है। दंड सुदित मानव समाज पशु जग से भी क्या है, गर्हित है। पशु में भी क्या नहीं है, इस प्रकार की भेदभाव नहीं है। हाँ, कौन नर पशु है, कौन मेल फीमेल पशु में जो है, उसमें इस प्रकार की क्या नहीं है, भेदभाव नहीं है। लेकिन हम मानव में हैं, इसलिए ये कह रहे हैं कि अगर हमारे मानव समाज में भी नर और नारी में इस प्रकार की भेदभाव आगे भी रहेगा ना, हाँ, वो क्या नहीं, वो क्या है, पशु की जो सोसाइटी है, पशु की जो समाज है, जो पशु है उससे भी गर्हित है, उससे भी निचले किस्म का समाज है हमारा। हम मानव उससे भी निचले होंगे, हम मानव श्रेष्ठ तब नहीं होंगे, जीव श्रेष्ठ खुद को नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम में अगर दंड रहेगा, नारी पुरुष में भेदभाव रहेगा, कौन पुरुष ऊंचाई है और नारी जो निम्न किस्म का जो है पशु जैसा है, इस प्रकार की भावना अगर हमारे मन में चलते रहेगा तो हम किससे पीछे पड़ेंगे फिर, हाँ, पशु है, क्योंकि पशु में समानता है लेकिन हम मानव में क्या नहीं है, हाँ, समानता नहीं है। ठीक है, जेंडर से लिंग के जो आधार है, इसके हिसाब से हम लोग जो देखते हैं वो क्या नहीं है, पशु में नहीं है लेकिन हम मानव में है। तो हम फिर
मानव जीवन से कैसे बन सकते हैं? तो ये गणित है। नर नारी के साथ स्नेह से सूक्ष्म वृत्ति हो विकसित। क्या होना चाहिए? नर और नारी, नारी और पुरुष की दोनों की जो सूक्ष्मता है, समानता है, इस समानता से हमारा क्या है, ये वृत्ति जो है, हमारे जो भावना है, हमारे जो सोच है, हमारे जो पृथ्वी समान रूप में क्या है, दोनों में समानता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दोनों में समानता के साथ ही क्या होना चाहिए? विकसित होना चाहिए। जिस प्रकार से समाज में हम पुरुष का क्या है अवदान है, नारियों का उस प्रकार की अवदान है, यह हम लोग स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, तो आगे देखिए। आज मनुष्य जग से मिट जाए कुछ लिंग विभाजित, नारी नार की निखिल क्षुद्रता आदि मानव पर स्थित सामूहिक जन भाव शास्त्र से जीवन हो महाराजी, नर नारी की हृदय मुक्ति से मानवता हो संस्कृत क्या है। और मनुष्य जब से मिट जाए कुछ लिंग विभाजित, हम मानव की जो समाज है, इस समाज में जो लिंग के आधार पर जो उच्च नीच है, पुरुष को जिस प्रकार से ज्यादा महत्व दिया जाता है और नारी को जिस प्रकार से कम महत्व दिया जाता है, इसका जो आधार है, इसको क्या करना चाहिए? इसको को भी क्या चाहता है? इसका मिट जाना चाहता है कि ये लिंगों की जो लिंग आधार के जो विभाजन है, जो भेदभाव है, यह क्या हो जाए? मिट जाए। ये बस हमारे यही तो नहीं है, लगभग सारे विषय में ही है। तो कोई भी इसका क्या करता है? मिट जाए। लिंग के आधार पर जो उच्च नीच की जो भावना है पुरुष और नारी में, को भी यही चाहता है। सामूहिक जन भाव शास्त्रों से जीवन हम मर्यादित। जिस प्रकार से नारियों को इस प्रकार की बहुत सारे हालत आता है, उसके जो आप लोग जानते हैं, जो लड़के हैं सब जानते हैं, मतलब हम लोग जो बड़े हो गए सबके अनुभव है। ठीक है, तो नारी में उनकी जो है ये सब कुछ शारीरिक दिशा हो, मानसिक दिशा हो, ये सब कुछ क्या है? मर्यादा प्राप्त है। जो प्रकृतिगत रूप से नारी को जो प्राप्त है, शारीरिक गठन से हो या मानसिक दिशा से हो, जो भी हो, तो वो भी क्या है, हम उसमें और हम में क्या है, प्राकृतिक रूप से गठन में कुछ इधर उधर है, लेकिन यह क्या है? प्रकृति के नियम के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति सबके लिए समान है, तो हम भी क्या करना चाहिए? समान होना चाहिए ना। तो ये बात इसमें सामूहिक जनभाव शास्त्र जीवन हो मर्यादित। और ये सामग्रिक रूप से सभी के मन में इस प्रकार की जो मर्यादा संपन्न जो भावना है नारी के प्रति, ये होना चाहिए। उसके शास्त्र के प्रति हो, सभी दिशा से इस प्रकार की जो है भावना जो है, ये सबके लिए मर्यादित होना चाहिए। ठीक है, नारी नार की हृदय मुक्ति से मानवता हो संस्कृत। और नारी और नर में, पुरुष और स्त्री में इस प्रकार की अगर समानता की भावना जब आ जाएगा ना, नारी और पुरुष में जब भेदभाव जो है हमारे सोच में, हमारे पुरुष प्रधान समाज में जो भेदभाव है नारी और पुरुष में, यह अगर मिट जाएगा, दोनों में समानता आ जाएगा, तो मानवता की जो स्थिति है वो बहुत ही उच्च स्तर पर बन जाएगा। इसके अलावा अगर ऐसा नहीं होगा तो कैसे रहेगा? अब पशु के जो समाज है, जो पशु है, उससे भी क्या हो जाएगा? गर्हित हो जाएगा, घृणित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी जीव जानवरों में नारी पुरुष में क्या है, मेल फीमेल में क्या है? समानता है। बस मानव समाज में वो नहीं है। कवि इसलिए इसमें ये कह रहा है इस कविता के माध्यम से कि जो भावना परंपरागत रूप से हमारे पुरुष के मन में छाए हुए हैं, जिसका प्रभाव कुछ नारियों पर भी पड़े हुए हैं, वो भी आप मानने लगे हैं कि हम नारी हैं तो ऐसा रहना है। तो इस प्रकार की जो भावना है, इस भावनाओं को खंडन करना हम लोग सीखना चाहिए। और जो प्रोग्रेसिव प्रगतिशील जो चिंता भावना है, उसको आधार बनाकर हम नारी पुरुष समान रूप से भाव, बस कोई छोटे मोटे स्वार्थ के लिए नहीं है, सामग्रिक रूप से हमारी भावना ही जिस प्रकार से दिखे, जिस प्रकार कवि बोलना चाह रहे हैं, जिस प्रकार से हमारी भावना से आप क्या है, नारी ऐसा है, नारी ऐसा है, लालच की प्रतिमा है, इस प्रकार की जिस प्रकार की भावना आप हमारे मन में आ रहे हैं, कवि ये बोल रहा है कि आप लोग ऐसा बनो, आप लोग ऐसा सोचो कि आप लोगों के मन से ही
नारी के प्रति इस प्रकार की भावनाओं का सृजन हो जाए कि आप जैसे हो, मतलब पुरुष जैसे हो, नारी भी वैसे ही है। ठीक है, नारी भी ऐसा ही है, को भी इसमें वो बोल रहा है। और इस प्रकार से अगर हो जाएगा तो कवि का जो इच्छा है वो भी पूरा हो जाएगा। और सच में ऐसा होगा तब मानवता की जय होगा, और सच में तब मानव जीवन श्रेष्ठ के कहने के लायक हो जाएगा। ठीक है, मेरा भी कुछ अभिव्यक्ति इसमें प्रकाश की हुई है। तो चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आगे बढ़ाएगा, ताकि मेरे चैनल में और लोग जुड़ गए, तब मुझे और भी वीडियो बनाने में मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है, सभी को धन्यवाद।